फिरोजाबाद में भ्रष्टाचारी लेखपाल के खिलाफ किसानों ने धरना दिया। किसानों का आरोप है कि पहले उसके खिलाफ शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया था, उसके बाद उल्टे किसानों पर ही एफआईआर दर्ज कर दी गई है, लेकिन लेखपाल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। फिरोजाबाद की तहसील सिरसागंज के लेखपाल देवेंद्र सिंह परमार के खिलाफ पीड़ितों ने खोला मोर्चा। जिला मुख्यालय पर किया धरना प्रदर्शन। लेखपाल के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। मामला सिरसागंज तहसील का है। सिरसागंज में लेखपाल से पीड़ित किसानों ने जिला मुख्यालय पर डिप्टी कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और जमकर नारेबाजी की। किसानों ने कहा कि लेखपाल गलत तरीके से नापतोल करता है, किसानों को डरा धमका कर उनसे लाखों रुपए की रिश्वत मांगता है और यह प्लाटिंग का धंधा करता है। गलत नापतोल करके सौदा तय करने वाली जमीनों का रकबा बढ़ा देता है। प्लॉटिंग से लेखपाल अवैध कमाई कर रहा है। कुछ स्थानीय व क्षेत्रीय लोगों को लेखपाल की शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देता और कहता है कि मेरे मंत्री से संबंध है, मेरा कोई अधिकारी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेखपाल ने झूठे मुकदमे भी लगाए। किसानों का कहना है कि इस लेखपाल के भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति की जांच होनी चाहिए। अरविंद कुमार, फिरोजाबाद, समाचार 24। सत्यप्रकाश शास्त्री कहते हैं, राष्ट्रीय संयोजक आर्य दल। और ये धरना जो है देवेंद्र परमार के खिलाफ जो है ये लगाया गया है। देवेंद्र परमार जो है जयवीर सिंह का आदमी है और ये जो है जमीनों का घोटाला कर रहा है। जमीनें जो है ये लोगों की हड़प रहा है, सब इससे जानकारी है और जमीनों पर कब्जा कर रहा है। मंत्री ने जो है गुरुकुल की जमीन पे 50 बीघा कब्जा कर लिया, तो मैंने एप्लीकेशन लिखाई तो मेरे खिलाफ मुकदमा लिखा दिया। टीपी सिंह जी ने शिकायत की तो टीपी सिंह जी पे मुकदमा संगीन धारा में दर्ज करा दिया। तो ये पुलिसिया आतंक मचा हुआ है और ये थाना जो है जयवीर सिंह मंत्री चला रहे हैं और देवेंद्र परमार चला रहे। इसे तो देवेंद्र परमार को तो यहाँ से बर्खास्त होना चाहिए, दिखाई नहीं देना चाहिए। अगर ये बर्खास्त नहीं हुआ, ये भूमि पर कब्जा किए हुए है। इनको टीपी सिंह जी को अपनी जमीन पर जमीन जोतने नहीं दी जा रही है और ये जो है भूमाफिया जो है उस पर कब्जा किए हुए। हाँ, और ये इन्हीं के माध्यम से जो है जमीन कब्जा की गई है। मेरा नाम त्रिभुवन पाल सिंह है, टीपी सिंह कहते हैं मुझे। जी हाँ, जनरल टीपी सिंह के नाम से ही जानते हैं मुझे। ये आज जिला मुख्यालय पर धरना है। ये धरना का मेन उद्देश्य है कि हमारे यहाँ देवेंद्र लेखपाल है, वो भूमाफिया भी है और सरकारी सारे कागजों की हेर फेर गलत करता। पूरी तहसील का कर्मचारी उससे बेका हुआ है, वो ऑर्डर करेगा वही हो। दूसरा ऑर्डर कोई लेखपाल करती नहीं है। जितने जांचें आती हैं, जो भी आता है लेखपाल करता है। एसडीएम उनके सामने बोल नहीं सकता, डीएम उसके सामने नहीं बोल सकता। ये बात मैं लिख के भी कई बार कंप्लेंटों पे दे चुका हूँ। डीएम को दिया, मुख्यमंत्री को दिया, सबको दिया, कोई छोड़ा नहीं अभी तक मैंने। अच्छा, आज का रीजन आपका क्या है? आज का रीजन सबसे बड़ा ऐसे हुआ कि जो हम ही लोगों के खिलाफ एफआईआर कर दी। अभी 3 दिन पहले बिला वजह के साथ हमारी उत्पीड़न कर रहा है। वो हमारी वो क्या कहते हैं, मान सम्मान मर्यादा की बात कर रहे हैं, कुछ ऐसी कर रहे हैं और साहब हमको जान से मारने की धमकी दे फर्जी। जबकि आज तक देवेंद्र लेखपाल की 4 महीने हो गए मैंने शकल नहीं देखी और मेरे खिलाफ रिपोर्ट है। ये गरीबा है, बेचारा गरीब आदमी है, उसका नाम ही संतोष गरीबा है। इस समय करीब 60-70 लोग हैं जो अपनी अपनी एप्लीकेशन लेके आए, सभी दुखी हैं। ये सभी पीड़ित हैं। अपनी दरख्वास्त भी उन्होंने एसडीएम साहब को दी है अभी सबने, क्योंकि डीएम साहब थे नहीं, लिहाजा एसडीएम साहब आए थे, उनको दी गई है। अपना वो दिया गया है हमने, साहब ये पोजीशन है और सबके साइन है उस पर। ये हुआ और कारण कोई और नहीं, कारण देवेंद्र लेखपाल परमार है अकेला। वो पूरी तहसीलों को अगर इसी तरह से घुमाता रहेगा, जहां भी जाएगा वहां तहसील को घुमाएगा। मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री को चाहिए इसमें हस्तक्षेप करना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं करते तो आपकी गवर्नमेंट का कोई मतलब नहीं, हमारे बीच में रहने का कोई मतलब नहीं आपके साथ। बस इतना ही। कुमार गरीबा, सिरसागंज तहसील में देवेंद्र लेखपाल ये भूमाफिया है। इसने पहले हमारी नींव को तोड़ दिया था, तो हम थाने गए तो थाने ही हमें उल्टा जेल भेज दिया। फिर हमने मुकदमा किया तो मुकदमा में कोर्ट ने ये आदेश दिया और ये कहा अपने हरकत से बाज आए, साफ साफ लिखा है। उसके बाद हमने नींव भर दी तो लेखपाल अपनी दबंगई से अपने गुंडों के साथ आकर के हमारी नींव को फिर तोड़ दिया और हम और लेखपाल को किसी अधिकारियों के पास हमने एप्लीकेशन दी, किसी अधिकारी ने ये नहीं पूछा इनकी लेखपाल आप
इनकी नींव को क्यों तोड़ रहे हैं, इनकी बाउंड्री दीवार क्यों तोड़ रहे हैं, क्या वजह है। इनकी जमीन है नहीं और हम 755 3/1 के हिस्सेदार हैं। वहां पर रोड पर हमारी जमीन है। ये 5 लाख रुपए और एक प्लॉट मांग रहा था। हमारी वजह ये है, ये नहीं है, इसलिए तोड़ रहे हैं। हमने 5 लाख और एक प्लॉट देने से मना कर दिया। इसलिए महोदय जी, हमारी जमीन को मैं चाहता हूँ, ये नियम को तोड़ रहे हैं कि हमको न्याय मिले, और न्याय नहीं मिला तो हम यहाँ से प्लान कर जाएंगे और आत्महत्या करने में कगार पर हैं। हमारी 2 बीघा जमीन थी, हम गरीब आदमी हैं और ये जान से मारने की धमकी देते हैं। अगर हम जान से मारे गए तो नेकपाल और नेकपाल के गुंडों के नाम लिख के हम डर जाएंगे। यही हमारे जिम्मेदार होंगे। इनके खिलाफ FIR होनी चाहिए। मैं न्याय चाहता हूँ तो हमारी बाउंड्री दीवार लगवाई जाए, सक्षम अधिकारियों पर नापतोल करवा करके। कीठौत मौजा अनूप नगरा हमारा 2 बीघा खेत है। तो नेकपाल ने हमारा नाप तोल करी, नापा, नाप तोल करके कहने लगे कि इसमें तो 5 लाख एक प्लॉट दो, नहीं तो हमें 5 लाख रुपए दो। तो हमारे पति ने मना कर दी। हमने अपनी बाउंड्री कराई तो वो नेकपाल बिलोजर लेके बॉन्ड और 2 आदमी लेके देखो हमारी नहीं खसा दी, बाउंड्री तोड़ दी। तो हमने उनको रोका तो वो माने नहीं, गाली गलौज देने लगी। सारी चमरिया अभी तुझे बता रहे, हमारी मारपीट की और छेड़छाड़ की, कपड़े लत्ते फाड़ दिए। तो हमने अपने फोन करके पति को बुलाया, हमारे पति आए, उनको भी गाली गलौज दी। तो उनको देखो मारपीट की, सारे चमड़ा तुझे तो हम जान से मार देंगे। तो फिर हम सिरसागंज थाने गए तो वहाँ हमारी सुनवाई नहीं हुई। फिर हम डबरई SP के यहाँ आए, वहाँ हमारी सुनवाई नहीं हुई। फिर हमने कोर्ट से मुकदमा किया। तहसील सिरसागंज के कुछ ग्रामीण आए थे इधर, जो कि पीछे देख सकते हैं आप। श्री संतोष कुमार, राम प्रताप सिंह, आदेश, जगदीश, ज्योति कुमारी, स्वाति इत्यादि, जिन्होंने तहसील सिरसागंज में एक लेखपाल हैं श्री देवेंद्र परमार, उनके खिलाफ ढेर सारे आरोप लगाए हैं, जिनकी जांच के लिए मैंने ये ले लिया है इनका ज्ञापन, और जांचोपरांत विधिसंगत जो भी विधिसंगत कार्रवाई होगी कराई जाएगी। धन्यवाद।